हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव। वेलकम टू टॉपर्स क्लाउड। और आज हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपके क्लास 9th के पहले फिजिक्स के चैप्टर का पहला इंस्टेंस जहाँ पे आप न्यूमेरिकल से इंट्रोड्यूस होंगे वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। राइट। न्यूमेरिकल 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 सुन सुन के घबराने का नहीं। मैं जानता हूँ क्लास 8 से क्लास 9th में आए हो, कुछ चीज़ें डिफरेंस हो गई हैं। हर चैप्टर स्पेशली फिजिक्स मैथ्स के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैथ्स तो पहले ही न्यूमेरिकल था, ये फिजिक्स में कहाँ से न्यूमेरिकल्स आ गया। तो दोस्तों अब क्लास 8 के बाद क्लास 9 से लेकर के आगे की सारी जर्नी आपकी न्यूमेरिकल से भरी होगी। न्यूमेरिकल से भरी होगी तो डरने का नहीं है, न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं। क्यों पता है? थ्योरी प्रॉब्लम्स को आप जब सॉल्व करते हो आपके थोड़े आंसर इधर उधर निकल जाते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। बट अगर न्यूमेरिकल्स करना सही से आ गया, न्यूमेरिकल्स के प्रोसेस सही से आ गए तो सबका आंसर सेम आएगा और उसमें आपके मार्क्स कट नहीं सकते। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बड़े बड़े मार्क्स के भी आते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये कि न्यूमेरिकल्स अगर आप सब सही से सॉल्व कर लेते हो तो आपके मार्क्स जो होते हैं ना वो पक्के होते हैं, रैदर देन सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, थ्योरी प्रॉब्लम्स के लिए जो थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, जिसमें टीचर को भी थोड़ा सा मार्क्स काटने का चांस मिल जाता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डरना नहीं दोस्तों। जस्ट सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी क्या चाहती है कि तुमको अब थ्योरी से निकाल करके धीरे धीरे लॉजिकल थिंकिंग के तरफ निकाले, है ना। लॉजिकली तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, उसमें मेजरमेंट्स डाल पाओ, क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट गाइस। साइंस बिना मेजरमेंट के कुछ है ही नहीं। साइंस में हम चीज़ों को मेजर करते हैं, उनमें चेंजेस समझते हैं। तो इसलिए चलो चालू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो ये पूरी सीरीज जो है ये 3 लेवल की होने वाली है, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आपके क्लास 9 के फिजिक्स भी। तो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लो और टैग कर लो अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि साथ में मिलकर के प्रॉब्लम सॉल्व करो और मजे लो। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ओर। तो सबसे पहले देखो क्विकली जान लेते हैं, कुछ लोगों का स्कूल चालू हो गया है, कुछ लोगों का स्कूल चालू नहीं हुआ है, कुछ लोग पढ़ चुके हैं, कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। यार एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ेंगे, अभी से क्यों पढ़ने गए? नहीं, भावनाएं ठीक है, लेकिन भावनाओं के साथ बह जाओगे तो फिर बह जाओगे यार। थोड़ी सी तैयारी पहले करते जाओ, ठीक है। बट ठीक है, चलो आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। यार ये है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? पहला चीज़ तो यार, जब मैं तुम्हारे इतना बड़ा था ना, मैं परेशान था यार, 2 चीज़ रखिए क्यों? इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज यार, है ना। 2 चीज़ें रखना ही क्यों है? बट बाद में समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे समझ में आया था थोड़ा सा लेट, बट तुमको तो समझ सकते हो ना भाई, मैं हूँ तो तुमको जल्दी समझा सकता हूँ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? सबसे पहली बात देखो, तुम गाड़ी चला करके घर से ट्यूशन जाते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम कुछ लेंथ कवर किए होगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही उस लेंथ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बट कैसे? ओके, तो जैसे मान लो कि तुम गए, तुम्हारा घर था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तुम गए, ठीक है। मान लो कि ये डिस्टेंस था x। यहाँ पे तुमने अपने दोस्त को उठाया, दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ से दोस्त को उठा करके पॉइंट सी पे गए, ठीक है। सी पे गए, वहाँ से मान लो कि यार तुमने थोड़ा सा चाय पीने बैठ गए दोस्त के साथ में, है ना। ट्यूशन तो अब बच्चे बड़े हो गए भाई, अब पहले जैसे कहा, अब तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो पहले ए से बी गए, बी से सी आए, मान लो ये वाई था, और फिर यहाँ से फाइनली हम ट्यूशन गए, क्योंकि ट्यूशन में 1.5 घंटा बिताना है तो थोड़ा सा तो पहले चाय नाश्ता करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो अब सोचो कि तुम जब अपने गाड़ी से गए, दोस्त के पास गए, वहाँ से चाय नाश्ता किए, ट्यूशन गए, तो तुमने कुछ डिस्टेंस, तुमने एक लेंथ कवर किया, ठीक है। पर ये जो तुम्हारी जो ट्यूशन की और तुम्हारे घर की दूरी थी वो तो एक स्पेसिफिक दूरी है, ठीक है। बट ये दूरी किस पे डिपेंडेंट हो जा रही है? ये दूरी डिपेंड हो जा रही है कि तुम्हारे घर के सामने रास्ता कैसे बना हुआ है। ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हारे घर से ट्यूशन का एक सीधा रास्ता बना हुआ हो, ठीक है। एक रास्ता बना हुआ होगा जिसके थ्रू तुम जाते हो, ठीक है। तो अगर अब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो तो डिस्टेंस क्या होता है? जो भी रास्ता तुम चले हो, ये मैटर नहीं करता कि भाई घर के बाजू में है मेरा ट्यूशन या घर से ज़्यादा दूर है, कहाँ है, ठीक है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि मेरा ट्यूशन कहाँ है। मैं जितना भी चला हूँ,
उसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से यहाँ पे भी अभी ट्यूशन नहीं जाता, मैं और थोड़ा सा घूम के कहीं से वापस आ जाता, तो मैं उस चीज़ को भी काउंट कर लेता और फिर मेरा डिस्टेंस बनाता। इसीलिए डिस्टेंस को कहा जाता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। जितना भी लेंथ तुमने कवर किया चल चल के, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। वेयर एज हमने बात किया था कि भाई तुम्हारे घर से तुम्हारे ट्यूशन की जो एग्जैक्ट दूरी है वो तो छोटी भी कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं उस दूरी को एक स्ट्रेट लाइन में निकालूं, मैं बोलूं कि यार छोड़ो ये सब गाड़ी वाड़ी दुनियादारी बिल्डिंग फील्डिंग, मैं एक गाड़ी बनाता हूँ जो मुझे सीधा मेरे छत से उड़ाएगी और ट्यूशन के घर छत पे लाके बैठा देगी। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन में पाथ में ट्रेवल कर सकता हूँ। उस स्ट्रेट लाइन जिससे छोटा डिस्टेंस और कोई हो ही नहीं सकता, उसको मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट। पर बात तो वही है ना यार, ये दो चीज़ें रखी क्यों? मैंने तो वहीं से चालू किया था। दो चीज़ें क्यों रखी? जब सरकार ने रास्ता बनाया है ए से बी से सी से टी, तो उसी को गिनो ना। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है ए से टी जाने में, उसका पॉसिबिलिटी उसको सोचना क्यों है, उसको दिमाग क्यों लगाना है? डिस्प्लेसमेंट काम क्या आएगा? ठीक है, तो देखो एक चीज़ तुम पढ़े होगे, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना डिस्टेंस जो होता है ये होता है एक स्केलर यूनिट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर यूनिट। क्यों? स्केलर यूनिट के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब तुम बोल रहे हो कि यार मैं राहुल के घर जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। अब ये 5 किलोमीटर में कितने टर्न्स आएंगे, कितने मोड़ आएंगे, कितने बार तुम घूमोगे, कितने बार तुम रुकोगे, कुछ इंक्लूडेड नहीं है। बस तुमको पता है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये होता है एक स्केलर यूनिट। अब तुम अगर बोलते हो कि नहीं 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 मम्मी, राहुल का घर तो यार यहाँ से ना नॉर्थ ईस्ट जा कर के साउथ नॉर्थ के डायरेक्शन में है। ठीक है, तब समझ में आता है अच्छा मेरा बेटा पहले ईस्ट को जाएगा, फिर वहाँ से नॉर्थ को जाएगा, तब राहुल का घर आएगा 5 किलोमीटर दूरी पे। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने इस मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी निकाल दिया, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट फिर हम वहीं आ जाते हैं यार, क्यों चाहिए ये चीज़? तो मैं एक कहानी शेयर करता हूँ मेरे फ्रेंड की, है ना, बहुत सिंपल सी कहानी है, बट तुमको ये समझ में आएगा कि क्यों मुझे भी लगा कि यार इसके बाद तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मेरा दोस्त जो है वो मार खा जाता। ठीक है, क्या हुआ देखो, मेरा एक फ्रेंड था आलोक। आलोक के घर के जस्ट बाजू में हमारा स्कूल था। ठीक है, तो हमारे स्कूल में क्या हुआ कि हम लोग पहले पहुंच जाते थे, आलोक का घर बाजू में था, फिर भी वो बहुत लेट पहुंचता था। जब भी वो लेट पहुंचता था ना, उसकी हमारी जो मैडम थी वो उसको बहुत डांटती थी कि तू यार बाजू में तेरा घर है, यहाँ से देख लियो तो आवाज़ लगाती हो तो समझ में आ जाता है, फिर भी तू लेट हो जाता है। पर हमारे जो फिज़िक्स के टीचर थे ना, वो हम लोग के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हम लोग उनसे बात किए। आलोक ने ऐसा बताया कि यार मैडम को लगता है मेरा घर तो बाजू में है, तब भी मैं लेट हो जाता हूँ। तो आलोक को फिर सर ने बोला कि हाँ तो तुम्हारा घर बाजू में है तो तुम क्यों लेट हो रहे हो भाई, बाजू में है तो जल्दी आ जाना चाहिए। तो आलोक ने बोला कि सर मैं जब भी आता हूँ ना, मैं MG रोड के ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। तो बोला MG रोड, तुम्हारा घर बाजू में है स्कूल के, तुम MG रोड क्यों जा रहे हो भाई? ठीक है, तो फिर सर ने बोला काम कर, तू मुझे ना अपना घर से स्कूल पे आने का मैप निकाल के दे। तो जब मैप निकाले ना, तो मैप कुछ ऐसा था कि पहले आलोक अपने घर से 100 मीटर्स ईस्ट की तरफ जाता था, स्ट्रेट जाता था, फिर वो नॉर्थ को मुड़ जाता था, यहाँ पे उसका आता था MG चौक, फिर वो वहाँ से निकलता था क्योंकि पूरे घर 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 बिल्डिंग्स थे बीच में, फिर वहाँ से एक और चौक आता था, वहाँ से ये मुड़ता था और फिर यहाँ पे वापस आ जाता था। अब सोचने की बात ये है कि घर और ये बाजू में है। अगर कोई टीचर मेरे को बोले कि यार तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं बोले वो देखो मैडम दिख रहा है खिड़की, मैं स्कूल में नहीं दिखूंगा तो मम्मी मेरे को बेलन फेंक के मार देगी वहाँ से, है ना। तो बाजू में है, लेकिन मेरे को आने के लिए, क्योंकि आपका स्कूल का जो गेट है वो इस तरफ है, मुझे इतना घूम के आना पड़ता है। ठीक है, तो अब टीचर ने, अब जो फिज़िक्स टीचर थे ना, उन्होंने कुछ बताया कि यार तुम ना ये बोलो टीचर को, तब जाके उनको समझ में आएगा कि बॉस नहीं 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 नहीं, उसका घर भले ही बाजू में है लेकिन वो पूरा घूम के आता है। अब वो टीचर ने क्या बताया और ये
वो पूरा कितना घूमा ये हम सॉल्व करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो बने रहना पूरे वीडियो और देखना कि हम अपने आप, मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आप खुद अपने आप सॉल्व करोगे कि एक्चुअली में आलोक को क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? अपना पहला क्वेश्चन है कि राम एक लड़का है, इज गोइंग टू ट्यूशन अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड हु लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका, शांत से, एकदम शांति से न्यूमेरिकल को पढ़ो। जैसा जैसा वो लिखता जा रहा है वैसा वैसा या तो ड्रॉ करते जाओ या तो कहीं उसको अपने तरफ से रफ स्केच या फिर रफ में लिखते जाओ। ठीक है, आपको वो उसको फॉर्मेट में लिखना है, वो जो स्कूल का फॉर्मेट होता है ना, लेट बी इक्वल्स टू एक्स एंड ऑल दो स्टफ, वो लिखना है, क्योंकि उसी फॉर्मेट में आपको सही से मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना पूरा सॉल्व करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, ना 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 ना। आप ये देखना, जब आप हैबिचुएटेड हो जाओगे तो विद इन 1 मिनट ये प्रॉब्लम सॉल्व करके रख दोगे। ठीक है, और उसके बाद में आराम से वो अपना जो फॉर्मेट होता है ना, जो लॉलीपॉप फॉर्मेट होता है, उसको आप बनाते रहना। ठीक है, बट पहला स्टेप, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ते समय धीरे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, और जैसा जैसा बताता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, राम एक बंदा है गोइंग टू ट्यूशन अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड हु लिव्स इन द सेम स्ट्रीट। राम और उसका फ्रेंड एक ही स्ट्रीट में रहते हैं भाई। ठीक है, और वो ट्यूशन जा रहा है। ही फर्स्ट वॉक्स 500 मीटर टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस। तो मान लो कि राम है, राम पहले 500 मीटर ट्रेवल करता है, 500 मीटर ट्रेवल करता है और अपने फ्रेंड के घर पहुंचता है। ठीक है, टू हिज फ्रेंड्स हाउस, एंड देन बोथ ऑफ देम वॉकड अनदर 300 मीटर। अब बोथ ऑफ देम वॉक अनदर 300 मीटर टू रीच टू ट्यूशन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहले अगर राम अपने दोस्त श्याम के घर की तरफ जा रहा था तो उसी डायरेक्शन में चलते हुए वो अब ट्यूशन पे रीच कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, ऐसा कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आया है, अगर आप रियलाइज़ करोगे ना, प्लस माइनस ही है ये। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एकदम बेसिक लेवल से चालू किए हैं, ये कोई एडवांस लेवल का नहीं है। ये इसलिए है ताकि आपको न्यूमेरिकल्स को हैबिचुएटेड कराते जाएं। धीरे 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 न्यूमेरिकल से हैबिचुएटेड जैसे जैसे होते जाओगे वैसे वैसे इन चीज़ों को बहुत ईजीली और मन ही मन में सॉल्व करके रख लोगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ बोलता है कि ओके, इन द सेम डायरेक्शन टू रीच द ट्यूशन सेंटर। अब क्वेश्चन ये होना था कि भाई इसका डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना होगा। ओके, तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हमने बात किया था, क्या बात किया था कि भाई जितना भी चले हो कोई मैटर नहीं करता डायरेक्शन। देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया ना, इन द सेम डायरेक्शन। भले ही डायरेक्शन का नाम नहीं है लेकिन ये तो थोड़ा सा सेंस दिया है कि कौन सा डायरेक्शन में, बट इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमको डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस में क्या बोलता है कि यार आप जितना भी ट्रेवल किए हो, ठीक है, आप उनको ऐड कर दो। तो टोटल ट्रैवल अगर यहाँ पे निकालोगे, कहाँ से कहाँ तक है, A टू C है। ओके, अब अगर आप निकालोगे कि A टू C इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे A टू C जो होगा, सिंपल सी बात है, A टू C अगर इसका इस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है तो पहले आपको ये लेंथ निकालना पड़ेगा भाई, फिर आपको ये लेंथ निकालना पड़ेगा। तो A टू C इक्वल्स टू क्या है, A टू B प्लस B टू C। अब सिंपल सा एडिशन है और तो कुछ है नहीं। A टू C इक्वल्स टू 500 मीटर्स प्लस 300 मीटर्स, ओए 300 है, ये 300 है, 300 मीटर्स। ठीक है, तो आपका A टू C का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 800 मीटर्स, और यही आपका टोटल डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यार राम और उसका दोस्त श्याम एक ही डायरेक्शन में, पहले राम 500 मीटर चलता है, फिर दोनों मिल करके B टू C जो कि 300 मीटर्स चलते हैं। तो हमने जब दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया भाई, 800 मीटर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की बारी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, याद है, जब भी, ये याद रखो, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे ना, सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कई बार डिस्टेंस से आसान होता है, कैसे आगे आने वाले प्रॉब्लम में समझ में आएगा, इसलिए बने रहना। ठीक है,
जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे ना, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच में सीधी एक लकीर खींच दो, ठीक है। अभी तो आप देख रहे हो कि वो तो सीधा ही था, तो इसमें अलग क्या हुआ? ज़रूरी नहीं है अलग होना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, ठीक है। ये आप पढ़ोगे या फिर याद रखना है ये बात, डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा, ओके। तो अब इस केस में देखो, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो है क्या? ए टू सी। सो ए सी अगेन क्या है? ए टू बी, और ए टू बी का हम ऑलरेडी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जानते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 800 मीटर्स, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे, मेरा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि बिल्कुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप घूम फिर के जाओ। हाँ, अगर मान लो कि मैं ए टू सी गया होता कहीं से घूम फिर के इस तरीके से, तब हो सकता है मेरा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अलग होगा, जो कि हम लोग आने वाले क्वेश्चंस पे देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन 2 पे। देखो, तुमको समझाने के लिए ये क्वेश्चन को डीप लेके जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। जहाँ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बोलो कि ये गलती हो गई, ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, है ना। मैं अगले सेशन में वापस से उसको लेके आऊँगा। छोड़ना नहीं है, जब तक न्यूमेरिकल पूरा खुद से बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता, जब तक न्यूमेरिकल खुद से नहीं बनता, तब तक छोड़ना नहीं है। बिकॉज ये तो स्टार्टिंग है, आगे लंबी लड़ाई है भाई न्यूमेरिकल से, ठीक है। आपको अभी आके बोर्ड एग्ज़ाम देना है, 12th देना है, ट्रिपल IIT देना है, IIT देना है, और सब न्यूमेरिकल से भरे पड़े रहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल है, ना 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 ना, एक एक मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, एक एक मिनट में। कैसे पता है? जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हारे सामने 1 मिनट में पहले सॉल्व करूँगा, फिर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। अ स्टूडेंट वॉक 200 मीटर ईस्ट, 200 मीटर ईस्ट, ठीक है, एंड देन 200 मीटर रिटर्न, 200 मीटर रिटर्न आ गया, यहाँ पे आ गया ए, और यहाँ पे उसका सी भी है, ठीक है। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 0, बस खत्म। मुझे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे प्रॉब्लम तरीके से सॉल्व करने आ गया तो। लेकिन ये तो आंसर है ना। ऑब्जेक्टिव्स में आप ये सिलेक्ट कर सकते कि अच्छा ये आंसर है, ये ऐसा। बट जब आप 9th में हो, जब आप चीज़ें सीख रहे हो, तब उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना ठीक होना चाहिए। नहीं तो तभी समझ में आता है कि बच्चे को प्रॉपरली समझ में आया, या फिर कोई साइड से आंसर बताया और उसने चाप दिया, ठीक है। वैसा नहीं करना, ठीक है। तो देखो, वापस इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भाई? अ स्टूडेंट वॉक 200 मीटर ईस्ट। तो मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, और जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जैसे कि हम लेफ्ट में डायग्राम बना रहे हैं, तुम बिल्कुल अपने स्कूल के कॉपी में, नोट्स में डायग्राम बना के रख सकते हो। इससे ये समझ में आता है कि स्टूडेंट जो है ना, वो समझते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और पूरी पढ़ाई का मतलब तो यही है, रटना थोड़ी ना है, समझना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट ए पे, जहाँ से बंदे ने, स्टूडेंट ने वॉक करना स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया? 200 मीटर ईस्ट की तरफ गया वो। तो ले लेते हैं 200 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया पॉइंट बी पे, ओके। फ्रॉम हिज हाउस टू शॉप, यहाँ पे एक शॉप था भाई, शॉप था, इसको पॉइंट एस ले लेते हैं, शॉप का पॉइंट ले लेते हैं। एंड देन रिटर्न्स 200 मीटर बैक टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। 200 मीटर वेस्ट को आता है और वापस से अपने घर पे पहुंच जाता है। पेन लेने गया होगा, कुछ लेने गया होगा शॉप पे। तो मान लेते हैं कि भाई ये 200 मीटर पहले ए से शॉप पे गया, फिर ये शॉप से वापस 200 मीटर घर को आ गया और घर में है, ठीक है। अब बोलता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस निकालना है हमको, और हमको क्या निकालना है भाई? हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल। अब तक तो तुम लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस कैसा आएगा भाई? डिस्टेंस क्या आएगा कि जितना भी लेंथ ट्रेवल किया हो, पता नहीं कितना ट्रेवल किया है, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में किया है, जितना भी लेंथ ट्रेवल किया। तो लेंथ ट्रेवल कैसे कैसे किया है देख लो। पहले ये ए से गया शॉप की तरफ, और फिर प्लस
शॉप से आया ए की तरफ, ठीक है। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे 200 मीटर्स प्लस 200 मीटर्स हो गया 400 मीटर्स। सिंपल सा एडिशन था। यही हो गया इसका टोटल डिस्टेंस। बट अब तो ये गजब हो गया। अब भाई ए से पॉइंट शॉप तक गया था, शॉप से वापस ए पे आया, ठीक है। तो अगर आप ए से फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में अगर कोई लकीर खींचोगे तो क्या होगा? कोई लकीर तो बनेगी नहीं, डॉट ही बनेगा, ठीक है। मतलब जो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके किसके बीच में निकलना है? ए और ए के बीच में। और आप जानते हो कि ए और ए के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जो लेंथ है वो कितना है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। भाई ऐसा हो सकता है क्या? घन चक्कर बना देगा यार ये तो। मतलब मैं घर का बहुत सारा काम किया, वापस आया और मम्मी बोल रही क्यों, तू तो कुछ काम ही नहीं किया, तू तो कुछ कहीं गया ही नहीं, यहीं कहीं नहीं था, तेरा तो डिस्प्लेसमेंट 0 था। ये तो मैं फंस जाऊंगा, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी मम्मी को बोलना नहीं मम्मी मैं डिस्टेंस कवर करके आया हूँ, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना। डिस्प्लेसमेंट तो मैं वापस घर आ गया हूँ इसलिए वो घर अपने जगह पे है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका हुआ 400 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0। चलो अब आ जाते हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अ बॉय रन्स 1 फुल राउंड सर्कुलर पाथ ऑफ सर्कमफेरेंस 500 मीटर्स। सर्कुलर ग्राउंड होते हैं ना, क्रिकेट का ग्राउंड सर्कुलर होता है, ठीक है। तो मान लो इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक बॉय है जो कि एक एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ पे रन कर रहा है जिसका सर्कमफेरेंस, अब सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल में एक होता है रेडियस, ठीक है। और उस रेडियस से अगर आप 2πr निकालोगे तो वो होता है उसका सर्कमफेरेंस, ठीक है। ओके, तो ये कह रहा है कि यार सर्कमफेरेंस ही है 500 मीटर्स, ठीक है। क्योंकि जो लड़का था, मान लो ये पॉइंट ए है, जो बॉय था वो यहाँ से दौड़ना चालू किया, यहाँ से वो पूरा राउंड घूम के आके यहाँ पे रुक गया भाई। अब आप मेरे से पूछते हो कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस कितना हुआ? ध्यान से देखो और बताओ। देखो मुझे सर्कमफेरेंस दिया हुआ है ना, मुझे रेडियस दिया होता तो बात अलग होती कि मैं रेडियस से ये निकाल रहा हूँ, बट मुझे तो सर्कमफेरेंस पहले से ही दिया हुआ है कि इस पूरे सर्कल का जो लेंथ है वही है 500 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट ए विथ पूरा सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो इट विल बी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज 500 मीटर्स, ठीक है। अब वापस से मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भाई पूरा घूम के, पूरी दुनिया घूम करके वो पॉइंट ए पे वापस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं तुम कहाँ से घूम के आए, क्या किए, तुम्हारा फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच का लेंथ निकाल दो, वो मैं हूँ, ठीक है। तो अगर इसके बीच का आप लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा भाई? आएगा वापस से बड़ा सा 0, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वापस से क्या हो गया? 0 हो गया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ गर्ल वॉक्स 300 मीटर नॉर्थ। तो एक लड़की है भाई, ठीक है, जो 300 मीटर नॉर्थ को जाती है, देन टर्न्स राइट को चले जाती है और 400 मीटर वॉक करती है, ठीक है, ईस्ट टू रीच हर स्कूल। अब यहाँ पे उसका स्कूल है भाई, ठीक है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये स्कूल है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तो मुझे तुमको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बताओ डिस्टेंस क्या होगा? सिंपल सी बात है, सीधी सी बात, जो लड़की ने ट्रैवल किया है एक्चुअल में वो मेरा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस विल बी ए टू बी प्लस बी टू, इसको ले लेते हैं सी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी 300
मीटर प्लस 400 मीटर, ये हो जाएगा 700 मीटर। मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये है ना इंटरेस्टिंग सॉल्व प्रॉब्लम। देखो अब प्लस माइनस के साथ में हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि भाई ए से सी के बीच मेरा ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने एंड किया है। जब भी मैंने बताया था, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन खींच देनी है। अब हमको कोशिश करना है कि किसी तरीके से मैं इस लाइन का लेंथ निकाल सकूं, ठीक है। ओके, अगर आपने मैथ्स में ध्यान दिया हो तो हमको आता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ये होता है मेरा हाइपोटेनियस, ये होता है मेरा बेस और ये होता है मेरा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाना है भाई, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमको इजीली क्या करके देता है, पाइथागोरस थ्योरम हमको इजीली ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का थर्ड साइड निकाल के देता है। वही तो निकालना है ना हमको। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और थर्ड साइड जो है वो मेरा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, ठीक है। रूट ओवर 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, बोलो 90000 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 0 0 0 0। आप दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 250000, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, इसको रूट ओवर 25 कर लो और मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर लो। 10,000 का रूट करोगे तो ऑब्वियसली 100 आएगा और ये आ जाएगा 5। तो 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500 मीटर्स, ठीक है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आया 500 मीटर्स आया। ये तो आपको सीक्वेंस याद ही होगा, अगर 3 और ये 4 होता है तो जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा वो 5 होगा। सेम फॉर्मूला पे बना है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। बस एक चीज़ ध्यान रखा, क्या ध्यान रखा, डिस्प्लेसमेंट जब भी आएगा आपको चुपचाप एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और ट्राई करना है कि किसी तरीके से, सही तरीके से, किसी तरीके से, ऐसा नहीं कि आँख बंद किया बोला कोई नंबर है और लगा दिया, ना 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 ना। आपको एक सही तरीके से इसका सही मैथमेटिकल फॉर्म से इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाक से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि अ बॉय रन्स 1 फुल राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 700 मीटर, ठीक है। तो एक बॉय है जो कि एक पूरा सर्कुलर पाथ में मान लो पॉइंट ए से ट्रैवल करता है जिसका रेडियस है 700 मीटर्स। लास्ट क्वेश्चन में याद है हमको सरकमफेरेंस ही दिया हुआ था, बट इसमें क्या बोलता है कि इसमें जो है वो रेडियस है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस मतलब जितना उसने ट्रैवल किया उसका पूरा लेंथ, वो होता है सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। अब r की वैल्यू हमको पता है भाई, तो c इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और r की वैल्यू है 700। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44 मल्टीप्लाइड बाई ये 7 यहाँ से कट गया तो ये हो गया 100। तो हो गया 4400 मीटर उसने पूरा रन किया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगेन, क्योंकि उसने पूरा 1 फुल राउंड कवर किया, अगर वो कहीं आधे में रुकता तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता, ठीक है। पर अभी क्या है, अभी उसने पूरा वो जहाँ से चला घूम के आके उसने यहीं पे वेट किया, तो उसने उसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है। अगेन मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर नॉर्थ। तो एक पर्सन ले लेते हैं भाई जो कि 100 मीटर नॉर्थ की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। 100 मीटर नॉर्थ कहाँ, ऊपर की तरफ, 100 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। फिर 50 मीटर ईस्ट की तरफ गया भाई, 50 मीटर ये ईस्ट की तरफ गया। फिर क्या हुआ, 100 मीटर साउथ की तरफ आ गया, फिर 100 मीटर साउथ की तरफ आ गया, ठीक है। और कहीं मूव कर रहा है, रुक रहा है, अभी नहीं, अभी और मूव करेगा। फाइनली 50 मीटर वेस्ट की तरफ आ गया, 50 मीटर वेस्ट की तरफ वापस आ गया ये, ठीक है। तो पॉइंट ए बी सी डी। देखो अब तक तो तुम लोग खुद से मेरे को बोलने लगोगे कि यार इसका तो वापस से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ गया है ना। बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट इसका वापस से ज़ीरो है। अब बताओ तुम उसी मोड में आ गए कि नहीं आ गए कि भाई 1 मिनट में सॉल्व कर दे रहे हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका वापस से ज़ीरो हो जाएगा, हमको पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस वो नाम के लिए बड़ा सा है लेकिन वो दिखता छोटा सा ही है, ठीक है। बट वापस से आ जाते हैं, दूसरा चीज़ जो पूछा है वो क्या है, डिस्टेंस कितना है भाई। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही होगा डिस्टेंस। कितना है भाई, 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50 विच इज़ इक्वल्स टू 300 मीटर्स, यही होगा पूरा डिस्टेंस, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल सा हो गया। अब तो बस ये बात हो गई है कि क्वेश्चन से सही से डायग्राम बनाना आना चाहिए। और बच्चों बताओ सब लोग रेडी हो, अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, अब तुमको पता है कि डिस्टेंस के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डरने का है नहीं, अगर ये आ गया तो 5 नंबर तो वैसे तुम लोगों ने सिक्योर कर लिया, ठीक है। बट फिर भी चलो और भी कुछ क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि याद है हमको आलोक का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का है, आलोक ने सर ने आलोक को क्या बोला ये भी पता लगाने का है, ठीक है। तो भाई चलो जल्दी जल्दी से बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अ बॉय गोज फ्रॉम हिज हाउस 400 मीटर नॉर्थ। यहाँ एक बॉय है भाई, ये पहले 400 मीटर नॉर्थ को जाता है, देन 700 मीटर ईस्ट, 700 मीटर ये ईस्ट को जाता है। देन क्या करता है, 100 मीटर साउथ, अब वो साउथ को 100 मीटर आ जा रहा है, ठीक है। अब देन 300 मीटर वेस्ट टू रीच स्कूल, अब ये 300 मीटर वेस्ट को आ गया भाई, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ये एक इंटरेस्टिंग केस बना है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, जल्दी से निकाल के बताओ, मेरे से पहले निकल जाना चाहिए अब तो, क्योंकि मैं पूरा कन्वेंशन फॉलो करूँगा सिखाने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये होगा। अब करते जाओ, 400 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 11 11 12 12 12 3 1500, ठीक है। 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर चला बंदे ने। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, बताओ किसका किसका, जल्दी से बताना किसका किसका सही समय पे आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का अगेन एक ही रूल, कुछ भी हो जाए दुनिया कहीं से कहीं हिल जाए, एक ही रूल है, क्या, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे एक लाइन खींच दो। अब देखो अब आएगा ना मज़ा, क्यों मज़ा आएगा, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे एक डायरेक्शनली मुझे सब कुछ मतलब ईजीली कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, ईजीली निकलता, लेकिन ईजी बनाना ही तो अपना काम है क्या, अरे बहुत ईजी है। ये सब प्रॉब्लम्स को इतना ऐसे सोचो कि किस तरीके से मुझे इस एंगल को, इस लाइन को ट्रायंगल का थर्ड पार्ट बनाना है। देखो सीधा सीधा एडिशन से तो नहीं निकल रहा है ये, ठीक है, मुझे किसी तरीके से इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल का थर्ड पार्ट बनाना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं ना इसको थर्ड पार्ट बना देता हूँ, बाद में देखेंगे कि क्या होगा। अगर मेरे को इसको राइट एंगल ट्रायंगल को थर्ड पार्ट बनाना होगा तो क्या करूँगा मैं, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, ठीक है। या फिर उल्टे साइड भी कर सकता हूँ, एक लाइन यहाँ से ऐसा खींच देता हूँ, एक लाइन यहाँ से ऐसा खींच देता हूँ। अब देखो अब ये साइड सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, अगर मुझे इसका लेंथ मिल जाए और मुझे इसका लेंथ मिल जाए तो अब तो ये सॉल्व हो गया ना। तब तो मुझे पता है कि को
थर्ड साइड का लेंथ कैसे निकालना है। अब ये और ये साइड कैसे मिलेगा बताओ, सिंपल सा बात है। इस पूरे लाइन में ये देखो, इस पूरे लाइन में अगर मैं ये 300 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे ये मिल गया। तो मान लो ये ई है, ये एफ लिख लेते हैं पॉइंट को। तो ई एफ इक्वल्स टू क्या है, 700 माइनस 300 विच इज़ इक्वल्स टू 400 मीटर्स। ठीक है, अब देखो सिमिलरली ये वाला साइड भी मिल जाएगा हमको। कैसे, अगर इस पूरे लेंथ में मैं ये वाला माइनस कर दूँ तो, ठीक है, कितना है भाई ये पूरा है 400, तो ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ इक्वल्स टू दिस ए बी माइनस सी डी। ए बी कितना है 400, सी डी कितना है 100, बचा कितना 300। सो इजी। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप बाहर निकाल के रखना चाहो ना तो ऐसा बन जाएगा। देखो ये है मेरा ए, ये है मेरा ई, ठीक है। अब ये जो है ये हो गया मेरा 400 और ये हो गया मेरा 300। ठीक है, अब तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है पाइथागोरस थ्योरम में इसको डालोगे h इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, h आएगा 500। क्यों, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कहाँ सॉल्व कर लिया भाई, हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया है ना। 300 400 का जो थर्ड साइड होता है वो होता है 500। सिमिलरली ये जो पूरा प्रोसेस आप ये करोगे, ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, बोलेगा ये है 500। समझे, इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, लंबी सीटिंग है लेकिन मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता देना कमेंट सेक्शन में। अब चलो आ जाओ, 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टूडेंट वॉक्स 800 मीटर ईस्ट। तो एक स्टूडेंट है भाई, अब देखो साथ साथ सॉल्व करते जाओ, अब तो कुछ बचा नहीं है। अब तुम लोग, मेरे को पता है तुम लोग स्मार्ट हो इतने कि खुद से सॉल्व करके बोल दोगे, पहले बोलोगे यार फालतू क्वेश्चन है, आगे बढ़। ठीक है, चलो अब निकालते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, स्टूडेंट वॉक्स 300 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट बी। कहाँ से, ए से बी को जा रहा है। 400 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। थोड़ा ये जो ईस्ट वाला है ना, ये इसका गेम थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, और ये जा रहा है भाई 400 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, पॉइंट सी पे आ गया एंड देन डायरेक्टली बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, डायरेक्टली बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या ऐसे जा रहा है, ना 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 ना, डायरेक्टली बैक टू मतलब भूल जाओ सारा दुनियादारी, यहाँ से सीधा एक लाइन खींच दो यहाँ पे। ठीक है, अब पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मेरे से पहले आंसर आ जाना चाहिए। देखो अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या था 300 400, ये साइड कितना हो जाएगा, बिकॉज ये एकदम एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। देखो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया है ना, कोई डायवर्शन नहीं है, कोई और एंगल नहीं दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ही बनाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको सबको पता है, ये अपने आप 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा डायरेक्टली मत लिख देना स्कूल में लिखना क्या कि ए बी इक्वल्स टू 300 मीटर, बी सी इक्वल्स टू 400 मीटर एंड सी ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे अपन। इस बार हम लोग डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, तो सी ए इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा भाई, अगेन हो जाएगा 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25,0,0,0,0, जिसका आपको आंसर मिलेगा 500 मीटर। ओके, तो भाई डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 300 प्लस 400 प्लस 500, कितना हो गया 700 प्लस 500 1200 मीटर्स का आंसर हो गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट तो अब चिंदी हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन ही पूछ रहा है, तुम लोग को पढ़ाने का भी मतलब नहीं बचा। अब ए से निकला था भाई, घूम पे ए में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अ गर्ल वॉक्स 250 मीटर साउथ। ठीक है, एक गर्ल है जो कि
250 मीटर साउथ की तरफ आ गई। देन 250 मीटर नॉर्थ, अब वो वापस यहाँ से लेट से ए से बी गई, पहले वो ए से बी गई है कितना 250 मीटर। अब वो बी से ए वापस गई, 250 मीटर। अब तक तो डिस्प्लेसमेंट बना लिए होगे। रुको, आगे और है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? देन 100 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ वो 100 मीटर्स और आई। ठीक है, सी। अभी पहले छोड़ देते क्वेश्चन का तो तुम लोग तो तैयार थे एकदम 0 0 0 0 बोल के, नहीं बट 0 नहीं है। ठीक है, अभी और आगे चलिए वो। अब बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो भाई ए से सी वो वापस चली है 100 मीटर्स पे। ठीक है, चलो बीच में खांसी आ गई थी तो पॉज किया था। तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो मतलब सीधा क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ गया 250 500 600 मीटर्स टोटल तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्या अब इसका? नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से सी का क्या बताया हुआ है 100 मीटर्स, 100 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। परेशान तो नहीं हो रहे क्वेश्चन से? अगर क्वेश्चन से परेशान हो रहे हो तो लास्ट के 10 मिनट में चले जाओ, बट हमारे पास 5 और क्वेश्चन है तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब तो तुम लोग स्मार्ट हो गए हो। अ बॉय वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर प्लेग्राउंड साइड्स 100 मीटर। एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है भाई। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर बोल दिया तो स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। एकदम जल्दी से कर लेंगे इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से स्टार्ट किया एंड कंप्लीटिंग वन फुल राउंड, तो क्या हुआ, पूरा एक राउंड कवर किया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस अगर तुमको लग रहा है डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आया तो फिर कमेंट लिखो, कमेंट में डाल दो। मैं वापस से इस क्वेश्चन पे आऊँगा, छोड़ेंगे नहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ भाई? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइज इक्वल होते हैं, आप इसको सीधा 4 इंटू साइड भी कर सकते हो। ठीक है, बट फिर भी चलो समझ लेते हैं, एकदम बेसिक, एकदम बच्चा बुद्धि में जाते हैं अपन। ए से बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू ई प्लस ई टू ए, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 400 मीटर मेरा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? अ मैन वॉक्स 150 मीटर ईस्ट। ठीक है, एक बंदा है भाई जो कि ईस्ट की तरफ 150 मीटर्स गया, एंड देन 100 मीटर नॉर्थ की तरफ 100 मीटर गया, एंड देन 50 मीटर वेस्ट को आ गया, एंड देन 100 मीटर साउथ, और फिर 100 मीटर साउथ को आ गया। डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस निकालेंगे, बोर तो नहीं हो गए? सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट में पूरी शीट मिल जाएगी आपके नोट्स की, है ना, यूज़ कर लेना, देख लेना, वापस से सॉल्व कर लेना, और अपने न्यूमेरिकल के जो फर्स्ट अटेम्प्ट है क्लास 9th में उसको परफेक्ट कर लेना। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने की बात आती है, ए टू बी टू सी टू डी टू ई, कितना आएगा भाई? जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, कितना हो गया? 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100, 200 200 300 400, 400 मीटर आ गया भाई। ठीक है, और रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ए से पॉइंट ई। अब ये कैसे निकलेगा भाई? इसको निकालने के लिए सीधा ये कर सकते हो कि ए बी, इस ए बी से अगर मैं डी सी को माइनस कर दूँ, माइनस डी सी इक्वल्स टू ए ई आ जाएगा। लग रहा है तुमको ये फिजिक्स है? मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे को तो ये ज्योमेट्री लग रहा है। ज्योमेट्री में ये किए हो ना क्लास 7th 8th में, वही तो है, और क्या है ना। बस अब तुमको बस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, वही है और कुछ नहीं है, इसीलिए न्यूमेरिकल बहुत मज़ेदार है दोस्तों। तो चलो जल्दी से ए बी माइनस डी सी कर लेते हैं। ए बी कितना है, ए बी माइनस डी सी इक्वल्स टू ए ई। ए बी कितना है भाई 150 मीटर और डी सी कितना है 50 मीटर। तो ए ई कितना हो गया, ए ई हो गया आपका 100 मीटर, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में अब फटाक से, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी जल्दी से जाना है, दूसरे भी काम है ना। ठीक है चलो आ जाओ। अ मैन इज टेकिंग हिज डॉग टू द पार्क विच इज़ लोकेटेड 700 मीटर फ्रॉम हाउस टू साउथ। ठीक है, तो एक बंदा है जो अपने डॉगी को लेके जा रहा है। अब देखो डॉगी तो बना पाऊंगा मैं, ठीक है, 700 मीटर साउथ की तरफ बना लेते हैं यार, ऐसे कैसे नहीं बना पाएंगे, तू ही ये लो बंदे। ठीक है, 700 मीटर साउथ की तरफ गया। अब 400 मीटर वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, 400 मीटर वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया एंड देन 400 मीटर नॉर्थ की तरफ आ जाता है वो। लेट्स से 400 मीटर वो नॉर्थ की तरफ आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 400 मीटर वो नॉर्थ की तरफ आ गया। अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो टोटल डिस्टेंस तो आसान है यार, अब क्या ही तुम लोग मेरे से, मेरी ज़रूरत ही नहीं है तुम लोग को अब। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई। ए बी कितना है 700 प्लस 400 प्लस 400। ठीक है, कितना हो गया 4 4 8 8 प्लस 7 1500। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ही काम करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ए से ई तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। और भाई अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है, मैंने एक ही चीज़ सिखाया है। क्या सिखाया है, कोशिश करो कि ये किसका एक ट्रायंगल का थर्ड पार्ट बन जाए। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल का थर्ड पार्ट बनाना है तो चलो उसको बना देते हैं, या तो ऐसे ट्रायंगल का थर्ड पार्ट बनाओगे या तो ऐसे ट्रायंगल का थर्ड पार्ट बनाओगे। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल का थर्ड पार्ट बना तो ये निकल सकता है, ये तो एग्जैक्टली 400 मीटर्स ही होगा। ठीक है, और ये पार्ट कितना होगा, मान लो कि ये है एफ, तो ए एफ कितना होगा, ए एफ इक्वल्स टू ए बी माइनस सी ई, ये सी ई का लेंथ है। ठीक है, तो ए बी कितना है 700 माइनस 400, अगेन 300 आ गया ए एफ, तो ये 300 है, ये 400 है। अगेन हमको पता है कि जो इसका ए ई का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 500, क्यों, हाइपोटेनियस। अब चलो फटाक से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दो और क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, अ बॉय इज लॉस्ट सर्चिंग फॉर हिज फ्रेंड्स हाउस, फर्स्ट ही गोज 700 मीटर स्ट्रेट ईस्ट। ठीक है, एक बंदा जो है वो घूम गया अपना दोस्त का घर ढूंढते ढूंढते, पहले वो जाता है 700 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, फिर वो जाता है 400 मीटर टूवर्ड्स साउथ। ओके, ठीक है, ए से बी से सी, फिर वो जाता है, ही टर्न्स टू वेस्ट एंड मूव 300 मीटर, तो वेस्ट की तरफ मुड़ता है 300 मीटर के लिए। ठीक है, ही फाइनली मूव्स 700 मीटर्स टू नॉर्थ, अब वो जाता है 700 मीटर्स नॉर्थ। देख रहे हो, सही डायग्राम बनाना सही डायरेक्शन के साथ में बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले बताया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे से पढ़ो, एक एक पार्ट समझो, एक एक पार्ट को उसको ड्रॉ करो। ठीक है, अब उसमें बोलता है कि वापस से हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नहीं डिस्प्लेसमेंट ब्लू से लिखते हैं हम। ओके, नाउ डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ए बी क्या हो गया, ए बी है 700 प्लस 400 प्लस 300 प्लस वापस से 700, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 11, तो ये हो गया 2100, इसका आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया। इजी था। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं।
डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ईजी है, क्योंकि अब आप लोग को समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट ए लेना है और पॉइंट ई से अटैच कर देना है। और देखो बीच में कुछ जादू हो रहा है ना बट पॉइंट ए लेना है, ए को ई से अटैच कर देना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा ए ई हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यही तो निकालना है। अब देखो ए ई की वैल्यू कैसे आएगी यार, सिंपल सी बात है, ये ट्रायंगल का थर्ड पार्ट तो पहले ही बना हुआ है, लेकिन हमको इसकी वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है। कैसे, 700 मीटर ये मान लेते हैं ए ई एफ है ना, तो ई एफ इक्वल्स टू क्या है 700, इस पूरे लेंथ में से इतना माइनस कर दें, इतना क्या है 400, तो 700 माइनस 400 इक्वल्स टू 300 मीटर। तो ये आ गया भाई 300। और सिमिलरली ये भी क्या होगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, तो ए एफ क्या है, ए एफ अगेन 700 माइनस 300 इक्वल्स टू 400 मीटर। अब देखो 300 400 वापस से वही रिलेशन आ गया, क्या हो गया, ए ई बराबर √300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25,000 इक्वल्स टू 500 मीटर्स। ठीक है, सारा वैल्यू वही आ रहा है। ठीक है, वैल्यू अलग होगा देखो एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को मुझे ज़्यादा मैथ्स में नहीं घुसाना था, मैंने वैल्यूज सिंपल वाले और सादे वाले लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल से हम लोग और एडवांस वैल्यू में जाएंगे और नए कैलकुलेशंस लेके आएंगे। बट मेन फंडा था तुमको ये समझाना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, जल्दी से आ जाओ 14th पे। अब 14th क्या बोलता है, गोपाल इज़ गोइंग फॉर अ शॉप, ही फर्स्ट गोज 300 मीटर्स टू ईस्ट, 300 मीटर्स ए से बी ईस्ट पे गया, देन 300 मीटर टू साउथ, नाउ 300 मीटर टू साउथ, ही गोज डायगनली साउथ वेस्ट। ठीक है, डायगनली साउथ वेस्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट, ये साउथ है नीचे और ये वेस्ट है, तो डायगोनली साउथ वेस्ट क्या होगा भाई, ये होगा कितना 500 मीटर्स। ये इंटरेस्टिंग आया ना। नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी टू सी टू डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 300 प्लस 300 प्लस 500 विच इज़ इक्वल टू 1100 मीटर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी बात है, क्या करना है डिस्प्लेसमेंट में, ए से डी तक एक लाइन खींच देना है। ओके, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन में ही दिख रहा है अल्टीमेटली, बट हो सकता है हमसे गलती हुई हो, हम ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक और स्ट्रेट लाइन में लगा दिए हों। ठीक है, पर अब क्या करना है, अब वापस से एनर्जी लेके आओ, यहाँ से इसको एक ट्रायंगल का पार्ट बनाना है। ओके, अगर ये एक ट्रायंगल का पार्ट बन जाता है, ऐसा बना लेते हैं, वैसा नहीं बनाते तो ऐसा बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, तो ये पार्ट जो होगा वो इसके बराबर होगा, ये पार्ट इसके बराबर होगा। ये हमको पता है 300 मीटर्स है, ये हमको पता है नहीं पता है हमको, तो ये पता है ना बॉस। तो अगर ये 300 मीटर है, ये 500 है, तो हमको रिलेशन में पता है कि ये होगा 400 मीटर। ठीक है, इसमें हमको हाइपोटेन्यूस नहीं निकालना है, इसमें हमको परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू डी इज इक्वल टू, मान लो ये ए टू एफ है, ए टू एफ प्लस एफ टू डी ए टू डी इक्वल टू ए टू एफ, हमको पता है ए टू एफ इज इक्वल्स टू बी टू सी इज इक्वल्स टू 300 मीटर्स, प्लस ये क्या हो गया सी टू, ये मान लेते हैं जी। ठीक है, सी टू जी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी टू जी इज इक्वल टू क्या है, सी टू जी जो है वो है आपका, सी टू जी का स्क्वायर इज़ नथिंग बट, अगर आप फॉर्मूला में वापस लिखो, सी टू डी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू जी का स्क्वायर प्लस डी टू जी का स्क्वायर। तो सी टू जी का स्क्वायर कितना होगा भाई, सी टू डी का स्क्वायर माइनस डी टू जी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी टू जी का स्क्वायर। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये होता है 500 स्क्वायर
माइनस 300 स्क्वायर इज इक्वल्स टू C2G का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो यार। 2500 माइनस 90000 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा आपका 160000 इक्वल्स टू C2G का स्क्वायर। तो C2G का स्क्वायर अगर इतना होता है तो C2G कितना हुआ, C2G इज इक्वल्स टू 400। हमको पहले से पता था, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया 400 मीटर। अब आप लिख सकते हो A to D जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, कितना हो गया 700 मीटर्स, ठीक है। ये भी आ गया। चलो क्विकली क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम वापस से मूव करेंगे हमारे मैप की तरफ, आलोक के प्रॉब्लम की तरफ, और फिर सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ। सिमी इज़ गोइंग टू क्रिकेट ग्राउंड, फॉर दैट शी हैज़ टू गो 200 मीटर्स ईस्ट। तो सिमी को 200 मीटर ईस्ट पे जाना पड़ा। 300 मीटर साउथ, 300 मीटर साउथ पे आना पड़ा, एंड देन 200 मीटर ईस्ट पे अगेन आना पड़ा, 200 मीटर ईस्ट पे। देखो ये प्रॉब्लम तुम्हारे NCERT का और तुम्हारे का 9th के लेवल का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। हर एग्ज़ाम में, हर स्कूल के एग्ज़ाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगेन पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी करते हैं। चलो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होगा, AB प्लस BC प्लस CE। AB कितना है 200 प्लस BC कितना है 300 प्लस 200 कितना हो गया 400 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 700 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। A से B तक स्ट्रेट लाइन, A से E तक स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू A to E, ठीक है। अब A to E इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमको इसको ट्रायंगल का थर्ड पार्ट बनाना है, तो या तो ऊपर से बना लो या तो नीचे से बना लो, जैसी मर्जी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये जो लेंथ है ये कितना हो गया, ये इसके इक्वल होगा। मतलब अगर ये F है तो AF इक्वल्स टू BC है भाई, इक्वल्स टू 300 मीटर। और FE कितना होगा, FE इज़ नथिंग बट AB प्लस CE, यही है, ठीक है। ये AB हो गया प्लस CE। तो AB कितना था 200, CE कितना है 200, अगेन आ गया 400, ठीक है। तो क्या हो गया, अब देखो अगेन AE इक्वल्स टू क्या हो गया, AE स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। अगेन AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट 90000 प्लस 160000। AE का स्क्वायर है, इसको फिर से अब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये होगा 25,000,000 और इसको आप AE निकालोगे, इसको रूट ओवर लगा के, तो रूट ओवर 25,000,000 इज इक्वल्स टू 500 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो याद करो आलोक के पास क्या प्रॉब्लम था। आलोक का प्रॉब्लम ये था कि वो घर से निकलता था, ठीक है। आलोक का प्रॉब्लम क्या था कि वो घर से निकलता था, पहले 100 मीटर जाता था A से B से वो C पे जाता था 300 मीटर, C से वो D पे जाता था 400 मीटर, D से फिर वो E पे आता था 300 मीटर, और E से फिर वो स्कूल पहुंचता था 200 मीटर पे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या था भाई, 100 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200, ठीक है। 3 2 4 4 8 8 और 5 आपका हो गया 1300 मीटर। तो भले ही आलोक का घर स्कूल के बाजू में था, पर उसको स्कूल पहुंचने के लिए 1300 मीटर चलना पड़ता था। तो भाई हमारे जो फिज़िक्स टीचर थे ना, उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने बोला कि अपने मैम को जाके बोलो कि मेरा जो स्कूल है
मेरे घर से 1.3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, भले ही वो आपको दिखता हो, लेकिन मेरे स्कूल से मेरा घर का डिस्टेंस 1.3 किलोमीटर दूर है। भले ही मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो होगा। तो आपने देखा है कि किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। ओके, तो इस तरीके से याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान है निकालना, समझना, और इस तरीके से हमेशा अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप निकाल सकते हो। चलो, अब अगले लेवल पे जाने के लिए, अगला लेवल अनलॉक करने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है, अ मैन इज़ रनिंग इन अ ट्रैक विच इज़ 400 मीटर लॉन्ग एंड 300 मीटर वाइड। ही स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉर्नर एंड completes exactly 2.5 rounds of a track. Find the total distance and displacement covered by man. सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, मीरा इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विच हैज़ अ रेडियस ऑफ 700 मीटर्स. शी कंप्लीट्स 4.5 राउंड ऑफ पाथ. वॉट इज़ हर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें तुम लोग ईजिली सॉल्व कर लोगे, पर इसे सॉल्व करके आओ और हम लोग ऐसे और 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, बट अगर नेक्स्ट ये क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना. और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. याद रखना, हमारा एक ही मोटिव है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज तुम्हारे लिए आसान करेंगे तो कल जाके तुम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू हर सब्जेक्ट में राज करोगे. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.